जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। समझने के बाद सच्चाई का पता खुद लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरह वास्तविक सबूतों को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहे तुरंत ना माने, नुकसान आपका ही होगा। नमस्कार मित्रों, मेटा मित्र का ये वीडियो मेटा मित्र चैनल के सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध रहेगा। मतलब जिन लोगों ने मेटा मित्र चैनल को सपोर्ट किया है, एक महीने के 20-30 रुपये का पेमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाया है, उन सभी दर्शकों के लिए ये वीडियो खास तौर पर अपलोड किया है। आप सभी से निवेदन है कि इसे डाउनलोड ना करें और दूसरों के साथ शेयर भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम। भारत के संसद भवन में क्रिप्टो करेंसी या कहो वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में अभी हाल ही में चर्चा हुई। भारत में लोकसभा की कार्यवाही में वर्चुअल डिजिट एसेट यानी VDA से जुड़े 2 अनस्टैंडर्ड सवालों का जवाब वित्त मंत्रालय ने दिया। ये जवाब भारत के बढ़ते वीडियो इकोसिस्टम, टैक्सेशन, कंप्लायंस और रेगुलेटरी दिशा से जुड़े सवालों पर सांसदों के बढ़ते इंटरेस्ट को दिखाते हैं। ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पूरा अंग्रेजी में है और ऊपर तारीख देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लोकसभा का एक सवाल जवाब है जो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, पाई, सोलाना, XRP वगैरह पर टैक्स और TDS दोनों के बारे में है। ये 8 दिसंबर 2025 को जवाब दिया गया था। 2 सांसदों ने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा था और जवाब श्रीमान पंकज चौधरी साहब ने दिया था। आइए कुछ मुख्य पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। पहला सवाल था क्रिप्टो करेंसी से कितना TDS और टैक्स भारत सरकार को मिला। सरकार ने बताया कि पिछले 3 सालों में अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से भारत के नागरिक यानी भारत के यूजर के क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स पर 1% TDS काटा जाता है। ये टैक्स वर्ष 2022 से लागू हुआ था। ये TDS क्रिप्टो ट्रांसफर पर लगता है। इस पूरे रिपोर्ट में भारत देश के सभी राज्यों की डिटेल्स दी गई है। अमाउंट जो है वो करोड़ रुपए में है। सटीक आंकड़ों के अनुसार नीचे टोटल TDS देखें तो पूरे भारत से फाइनेंशियल वर्ष 2022-23 में 221 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 के 362 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 511 करोड़ रुपये सिर्फ TDS के स्वरूप में प्राप्त हुए। इसका मतलब प्रति वर्ष क्रिप्टो का ट्रेडिंग, क्रिप्टो का उपयोग बढ़ रहा है। सोचिए आने वाले वर्षों में कितना टैक्स सरकार को मिलेगा। विविध राज्यों के आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में से सबसे ज्यादा टैक्स मिला है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटका है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। फिर अगला सवाल था कौन कौन से क्रिप्टो एक्सचेंजेस टैक्स नहीं भर रहे या TDS नहीं काट रहे। तो इस मुद्दे पर सरकार ने कहा कि भारत में FIU इंडिया यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सरकारी दफ्तर है जहां पर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। यह नियम भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस दोनों पर लागू होता है। कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज अगर भारत के नागरिकों को क्रिप्टो की सर्विस देना चाहता है तो उसे FIU कंप्लायंस का सर्टिफिकेट लेना होगा, TDS काटना होगा। वर्ष 2022 से 1% TDS काटना सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन कुछ विदेशी एक्सचेंजेस उनके भारतीय कस्टमर्स क्रिप्टो यूजर्स से TDS नहीं काट रहे। यहाँ पर वो विदेशी एक्सचेंजों का नाम नहीं दिया, बस इतना कहा कि उनको ऑब्जर्व किया गया है कि वो ये TDS काटने का काम नहीं कर रहे। सरकार पिछले 3 सालों के डेटा पर जांच पड़ताल कर रही है। अगला सवाल था तो क्या सरकार ने TDS न काटने पर कोई स्टडी या सर्वे किया है। जवाब है हाँ, किया है। 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर सेक्शन 133A के तहत सर्वे किया गया है। इनमें TDS न काटने की वजह से लगभग 40 करोड़ का नॉन कंप्लायंस पकड़ा गया और 125 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड इनकम यानी छुपा कर रखी हुई क्रिप्टो की कमाई मिली है। इसके अलावा सर्च और सीजर ऑपरेशन से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़ी लगभग 800 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ी गई है। तो सरकार जांच कर रही है और पेनल्टी वगैरह लगा रही है। आखिरी सवाल मस्त था, क्या सरकार ने थाईलैंड या इंडोनेशिया जैसे क्रिप्टो के टैक्स मॉडल पर कोई स्टडी की है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, अभी तक कोई स्टडी नहीं की गई है। भारत देश अपने खुद के सिस्टम पर आगे बढ़ रहा है। कोई भी दूसरे देश के क्रिप्टो टैक्स की व्यवस्था की कॉपी करके नकल करने की कोई प्लानिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सवाल जवाब से सोच सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो पर टैक्स कड़क है, TDS कट रहा है, फिर भी कुछ विदेशी एक्सचेंजेस अपनी चालाकी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा मार्केट है और ट्रांजैक्शन चार्ज की मलाई खाने का मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। भारत में लोग क्रिप्टो का ट्रेडिंग अब ज्यादा कर रहे हैं। यंगस्टर्स, जेन Z शेयर मार्केट की बजाय अब क्रिप्टो में अपना लक आजमा रहे हैं। इससे स्पष्ट इंगित होता है कि लोगों में क्रिप्टो को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है और अधिक मात्रा में क्रिप्टो का बाय सेल होता है। दूसरी तरफ हमारे देश में अभी क्रिप्टो के कोई कानून नहीं है, तो बहुत से लोग क्रिप्टो में निवेश करने से कतराते हैं। कई लोग क्रिप्टो के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ पर अब सरकार को कानून बनाकर क्रिप्टो के बारे में असमंजस और अनिश्चितता को खत्म करना चाहिए। एक बड़ी बाधा क्रिप्टो पर प्रॉफिट का 30% टैक्स भी है। क्रिप्टो पर कानून बनाने और टैक्स को घटाने की जरूरत भी है। अमेरिका समेत कई देशों में क्रिप्टो को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अनेक देशों में क्रिप्टो आधारित ETF को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे शेयर बाजार में भी क्रिप्टो एक संपत्ति के स्वरूप में उभरा है। अनेक देश और कंपनियों द्वारा क्रिप्टो की खरीद की जा रही है। यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के रवैये से भी एक नकारात्मक असर जरूर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने खुद अपनी डिजिटल करेंसी जारी की है, पर सोचो भाई, अगर डिजिटल करेंसियों का एक संपूर्ण इकोसिस्टम ही नहीं बनेगा तो डिजिटल रुपये को कौन अपनाएगा भला, कौन उपयोग करेगा। इस बार सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को सकारात्मक पहल करते हुए क्रिप्टो को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट के मामले में हम वैसे भी दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा पीछे रह गए हैं। क्या कहना है आपका? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हाँ भाई, तो वीडियो का अंत करते हुए मेटा मित्र कहेंगे कि हे पावनिरों, हमें फाइनेंस सिस्टम को सिर्फ बेहतर ही नहीं बनानी है, बल्कि उपयोग करने वाले नागरिकों के लिए एक ऐसा भविष्य तैयार करना है जिसमें पुरानी क्षतियों को सुधारना है। आज के बैंकिंग सिस्टम में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन और उपाय प्रदान करना है। लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम सब अपने म्यूचुअल फंड के क्रिप्टो टोकन्स को सीधा स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके सीधा कार या घर खरीद सकेंगे? वो समय कब आएगा जब हम किसी एक कंपनी के शेयर को सीधा दूसरी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकेंगे क्रिप्टो टोकन्स के जरिए? गोल्ड के साथ पैक किए गए क्रिप्टो टोकन से सीधा जमीन जायदाद खरीद सकेंगे? आज क्या होता है कि आज के सिस्टम में आपके पास जो भी संपत्ति है उसको पहले बेचकर रुपये लेने पड़ते हैं और उसके बाद ही वो रुपये से दूसरी संपत्ति खरीदनी पड़ती है, और दोनों में कोई ना कोई टैक्स तो देना पड़ता है, मतलब 2 बार टैक्स। अगर ये सब क्रिप्टो टोकन्स के स्वरूप में हो तो सीधा कन्वर्जन पॉसिबल है और सिर्फ एक बार ही टैक्स होगा। उम्मीद है ये उदाहरण से आप समझ रहे हैं कि आज की फाइनेंस सिस्टम में कितनी खामियां हैं। ये सब चीज़ें आपकी बैंक, शेयर बाजार और ज्वेलर्स मिलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि रुपये का स्वरूप अभी कागज की नोट और UPI तक सीमित है। रुपये को जब क्रिप्टो करेंसी बनाया जाएगा, रुपये को एक क्रिप्टो का स्वरूप मिल जाएगा, तब ये सीधा कन्वर्जन या स्वैपिंग सब संभव होगा। तब सोचो भविष्य में चीजें कितनी फास्ट और आसान होगी। डिजिटल रुपये और डिजिटल फाइनेंस को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, हम चाहे अपने जीवन में ये सब देख सकें या ना देख सकें, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये सब चीजों का उपयोग आत्मविश्वास के साथ कर रही होगी। हमारे बच्चे और पोते पोते हमको अपडेट देंगे। आज हमारा काम है उनके भविष्य की नींव रखना और इसको आगे बढ़ाना, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहना। तो हर रोज नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।